दोस्तों जय श्री कृष्ण। अध्याय 191 13वें चंद्र दिवस पर व्रत पालन की विधि। अग्निदेव ने कहा, मैं 13वें दिन किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा जो सब कुछ देने वाले हैं। मैं अनंग त्रयोदशी प्रेम के देवता का 13वां दिन का वर्णन करूंगा जो पहले प्रेम के देवता ने किया था। मार्गशीर्ष दिसंबर जनवरी के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को प्रेम के देवता हर शिव का पूजन करना चाहिए। रात्रि में शहद का सेवन करना चाहिए तथा घी, तिल और अक्षत से हवन करना चाहिए। जो मनुष्य पौष मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को चंदन और नैवेद्य से पूजा करता है वह तथा जो माघ मास में महेश्वर की पूजा मोती से करता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो व्रती है उसे फाल्गुन मास में जल और व्रत लेकर उसी दिन पूजा करनी चाहिए तथा चैत्र मास में कपूर खाकर शिव जी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सौभाग्यशाली बनता है। वैशाख मास में जायफल खाकर महारूप की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को ज्येष्ठ जून जुलाई के महीने में उसी दिन लौंग खाकर प्रद्युम्न भगवान विष्णु के 5 रूपों में से एक की पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ जुलाई अगस्त के महीने में तिल के जल से उमा शिव की पूजा करनी चाहिए। श्रावण अगस्त सितंबर के महीने में सुगंधित जल पीकर त्रिशूलधारी शिव की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को भाद्रपद सितंबर अक्टूबर के महीने में अगलोचुम खाकर सद्योजात शिव के 5 रूपों में से एक की पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास में स्वर्ण जल लेकर इंद्र 33 देवताओं के स्वामी की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को कार्तिक मास में मदन खाकर विघ्नों के स्वामी शिव पुत्र विघ्नेश्वर की पूजा करनी चाहिए। शिव की स्वर्ण प्रतिमा को आम के पत्तों से ढककर गाय को ढककर पूजन करना चाहिए तथा शैया, छाता, घड़ा, पादुका और भोजन का पात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। वर्ष के अंत में चैत्र अप्रैल मई के शुक्ल पक्ष की 13 तिथि को रति प्रेम के देवता की पत्नी को प्रसन्न करने वाले भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए तथा लाल सीसे और हल्दी से अशोक वृक्ष का चित्र बनाना चाहिए। जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे 1 वर्ष तक पूजा करनी चाहिए तथा कामत्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। अध्याय 192 14वें दिन की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अग्निदेव ने कहा, मैं चतुर्दशी को किए जाने वाले व्रत का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। कार्तिक मास में चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए और शिवजी की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति चतुर्दशी को शिवजी की पूजा करता है उसे वर्ष भर सभी सुख, धन और लंबी आयु प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी, तृतीया, द्वादशी या चतुर्दशी को तपस्वी का व्रत लेना चाहिए, फलाहार करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर फल लेकर विदा लेना चाहिए और फल दान में देना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को निराहार रहकर शंभु शिव की पूजा करनी चाहिए। जो दोनों पक्षों में व्रत का पालन करता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को केवल रात्रि में भोजन करता है वह इस लोक में सभी सुखों को प्राप्त करता है और परलोक में उत्तम पद प्राप्त करता है। जो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को स्नान करता है वह उस समय सुखी होता है जब वह ध्वजारूपी ध्वजाधारी महेंद्र की पूजा करता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत हरि की पूजा करनी चाहिए। दर्भ से जल का पात्र बनाकर 1 प्रस्त चावल के आटे से रोटियां बनानी चाहिए। उसका आधा भाग ब्राह्मण को देना चाहिए और आधा भाग स्वयं खाना चाहिए। यह व्रत नदी के पास और भगवान हरि की कथा के कथन के बाद करना चाहिए। हे भगवान वासुदेव, अनंत भवसागर में डूबे हुए हम लोगों को बचाकर अनंत रूप में स्थापित कीजिए। अनंत रूप वाले आपको नमस्कार है। इन शब्दों से पूजन करके और हाथ या गले में रक्षा सूत्र बांधकर अनंत व्रत करने वाला सुखी हो जाता है। अध्याय 193 शिवरात्रि व्रत का वर्णन। अग्निदेव ने कहा, सुनो, मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली शिवरात्रि का व्रत कहूंगा। माघ फरवरी मार्च और फाल्गुन मार्च अप्रैल के बीच के अंधकार पखवाड़े का 14वां दिन काम सुख से युक्त होता है। व्रत करने वाले को उपवास करना चाहिए, जागना चाहिए और संकल्प करना चाहिए, मैं 14वें दिन शिवरात्रि व्रत करूंगा और जागकर व्रत करने के बाद भगवान शिव की पूजा करूंगा। मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और नरक रूपी सागर से छुड़ाने वाले भगवान शंभु शिव का आह्वान करता हूँ। आपको नमस्कार है। शांत चित, संतान और राज्य के दाता, सौभाग्य, स्वास्थ्य, ज्ञान, भौतिक समृद्धि और स्वर्ग के मार्ग के दाता भगवान शिव को नमस्कार है। मुझे धर्म दीजिए, मुझे धन दो, मुझे कामनाओं की पूर्ति और भोग विलास दो, मुझे उत्तम गुण और यश का सुख दो,
मुझे स्वर्ग और मोक्ष भी दो। इस व्रत के पालन से लोभी पापी सुंदरसेन ने पुण्य अर्जित किया। अध्याय 194 अशोक पूर्णिमा के व्रतों से संबंधित विवरण। अग्निदेव ने कहा, मैं अशोक पूर्णिमा का वर्णन करूंगा। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में भूधर ब्रह्मांड के पालनहार तथा पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। इससे पूरे वर्ष भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में बैल को मुक्त करने के बाद नक्त व्रत करना चाहिए, केवल रात्रि में भोजन करना। इससे शिवजी के धाम की प्राप्ति होती है। ये वृष व्रत बैल को मुक्त करने का व्रत बहुत उत्तम है। पितरों से संबंधित अमावस्या के दिन पितरों को दिया गया तर्पण अक्षय लाभ देने वाला होता है। पूरे वर्ष उपवास करके पितरों का पूजन करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास की अमावस्या को अजन्मा देवता ब्रह्मा की पूजा करता है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। मैं सावित्री अमावस्या का वर्णन करूंगा, जो शुभ है, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। स्त्री को चाहिए कि वह ज्येष्ठ मास की अमावस्या को व्रत धारण करे और 3 रात्रि उपवास करके 7 प्रकार के अन्नों से वट वृक्ष के नीचे महापतिव्रता स्त्री सावित्री की पूजा करे। स्त्रियां केसर आदि से वट वृक्ष का आलिंगन करें, रात्रि में नाच गाएं और प्रातःकाल सत्यवान और सावित्री की पूजा करें और कहें, सावित्री और सत्यवान को नमस्कार है। ये प्रसाद ब्राह्मण को देना चाहिए। घर पहुंचकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए और उनसे ये कहते हुए जाना चाहिए कि देवी सावित्री प्रसन्न हो और मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। अध्याय 195 सप्ताह दिनों से संबंधित व्रत वर व्रत। अग्निदेव ने कहा, मैं सप्ताह के दिनों से संबंधित व्रतों अर्थात वार व्रत का वर्णन करूंगा जो आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। रविवार को पुनर्वसु नक्षत्र सूर्य का हाथ है। सभी जड़ी बूटियों से स्नान करना शुभ है। जो रविवार को पितृ कर्म करता है वह 7 जन्मों तक रोग से मुक्त रहता है। संक्रांति सूर्य का एक नक्षत्र से दूसरे में प्रवेश पर पड़ने वाला रविवार सूर्य का शुभ हृदय है। जो 1 वर्ष तक हस्त नक्षत्र में पड़ने वाले रविवार को रात्रि में भोजन करता है, उसे सब कुछ मिलता है। जो व्यक्ति चित्रा में पड़ने वाले सोमवार को 7 बार व्रत करता है, वह सुखी होता है। जो व्यक्ति स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाले मंगलवार को रात्रि में 7 बार भोजन करने का संकल्प करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति विशाखा नक्षत्र में पड़ने वाले बुधवार को रात्रि में 7 बार भोजन करने का संकल्प करता है, उसे ग्रहजनित कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति अनुराधा नक्षत्र में पड़ने वाले गुरुवार को रात्रि में 7 बार भोजन करता है, उसे सभी ग्रहजनित कष्टों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ने वाले शुक्रवार को 7 रातों तक केवल भोजन करने का संकल्प करता है, उसे सभी ग्रहजनित कष्टों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति मूल नक्षत्र में पड़ने वाले शनिवार को 7 रातों तक केवल भोजन करने का संकल्प करता है, उसे सभी ग्रह जनित कष्टों का नाश हो जाता है। अध्याय 196 विभिन्न नक्षत्रों से संबंधित व्रत नक्षत्र व्रत। अग्निदेव ने कहा, मैं विभिन्न नक्षत्रों अर्थात नक्षत्र व्रत व्रतक में व्रतों का वर्णन करूंगा। नक्षत्र में पूजे गए भगवान हरि भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। नक्षत्रों के रूप में भगवान हरि की पूजा सबसे पहले चैत्र अप्रैल मई के महीने में की जानी चाहिए। पैरों की पूजा तारामंडल मूल में की जानी चाहिए। भगवान श्रीहरि के पैरों की पूजा रोहिणी नक्षत्र में, घुटने की अश्विनी नक्षत्र में, दोनों जंघाओं की आषाढ़ नक्षत्र में, लिंग की पूर्वा और उत्तरा नक्षत्र में, कूल्हे की कृत्तिका नक्षत्र में, दोनों भुजाओं की भाद्रपद नक्षत्र में, पेट की रेवती नक्षत्र में, स्तनों की अनुराधा नक्षत्र में, पृष्ठ भाग की धनिष्ठा नक्षत्र में पूजा करनी चाहिए। भुजाओं की पूजा विशाखा नक्षत्र में, अंगुलियों की पुनर्वसु नक्षत्र में करनी चाहिए। नाखूनों की पूजा आश्लेषा नक्षत्र में करके गर्दन की पूजा ज्येष्ठा नक्षत्र में करनी चाहिए। भगवान विष्णु के दोनों कानों की पूजा श्रावण मास में तथा मुख की पूजा पुष्य मास में करनी चाहिए। दांत की नोक की पूजा स्वाति मास में, मुख की पूजा शतभास्क में, नाक की पूजा मघा में, नेत्रों की पूजा मृगशीर्ष में, माथे की पूजा चित्रा में तथा बालों की पूजा आर्द्रा में करनी चाहिए। वर्ष के अंत में गुड़ से भरे बर्तन में भगवान हरि की स्वर्ण प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए तथा शुल्क के रूप में बिस्तर, गाय तथा सामग्री देना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा नक्षत्रों के रूप में तथा भगवान शिव के रूप में करनी चाहिए। जो व्यक्ति संभावयानी व्रत का पालन करता है, उसे प्रत्येक माह के नक्षत्रों में, कार्तिक मास की कृत्तिकाओं में, मृगशिर माघ के मृगशीर्ष में, केशव आदि नामों से अथवा अच्युत को नमस्कार है,
इन शब्दों से भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास की कृत्तिका के दिन नक्षत्र रूप में भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। संकल्प करना चाहिए कि मैं भोग और मुक्ति प्रदान करने वाला, जिसे सांभवायनीय कहते हैं, व्रत करूंगा। मैं केशव आदि महान रूपों वाले भगवान का आह्वान करता हूँ, जो सब कुछ प्रदान करने वाले और आयु तथा स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले हैं। कार्तिक से शुरू करके 4 महीनों तक कुंड सहित भोजन अर्पण करना चाहिए। फाल्गुन से शुरू करके 4 महीनों तक मसालों के साथ उबला हुआ चावल और दाल अर्पण करना चाहिए और आषाढ़ का मीठा दलिया रात में भगवान और ब्राह्मणों को अर्पण करना चाहिए। गाय से प्राप्त 5 वस्तुओं से मिश्रित जल से स्नान करने और उसे पीने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। आह्वान किए गए देवता को विदा करने से पहले जो भी सामग्री अर्पित की जाती है, उसे अर्पण कहा जाता है। जब भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी चले जाते हैं, तब वह क्षण भर में प्रसाद का अवशेष बन जाता है। हे अच्युत, आपको नमस्कार है। मेरे पाप नष्ट हो जाएं और पुण्य की वृद्धि हो। मेरा समस्त धन, वैभव आदि क्षय रहित हो। मेरी संतान नष्ट न हो। जैसे आप क्षय रहित हैं, महानतम से भी महान हैं, वे परमात्मा जो ब्रह्म स्वरूप हैं, उसी प्रकार आप मेरी इच्छित वस्तु को भी क्षय रहित बना दें। हे अपार, आप मेरे द्वारा किए गए पाप को हर लेते हैं। हानि रहित, असीम, गौओं की रक्षा करने वाले, आप मुझे इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। हे अपार, हे प्राणियों में श्रेष्ठ, आप मुझे हानि रहित बना देते हैं। 7 वर्ष तक पूजन करने के बाद मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं नक्षत्रों से संबंधित व्रतों में से अनंत व्रत का वर्णन करूंगा, जो धन देने वाला है। मार्गशीर्ष मास में मृगशिरा नक्षत्र में भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। गोमूत्र पीना, भगवान अनंत सभी इच्छाओं के लिए अनंत फल प्रदान करते हैं और अगले जन्म में भी वही अनंत फल देते हैं। यह महान व्रत व्यक्ति को अनंत पुण्यों की प्राप्ति कराता है। इससे व्यक्ति को बिना किसी हानि के इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चरण आदि की पूजा करने के बाद व्यक्ति को रात में बिना तेल के भोजन करना चाहिए। अनंत के निमित्त घी से 4 महीनों तक हवन करना चाहिए। चैत्र से शुरू करके चावल से और श्रावण से शुरू करके दूध से हवन करना चाहिए। अनंत व्रत करने के फलस्वरूप मारधाता का जन्म युवनाश्व के पुत्र के रूप में हुआ। अध्याय 197 कुछ विशेष दिनों पर किए जाने वाले व्रत। दिवासा व्रत। अग्निदेव ने कहा, मैं कुछ दिनों में किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा। पहले मैं धेनु व्रत, गाय दान करने का व्रत की व्याख्या करूंगा। जो व्यक्ति बहुत सारा सोना लेकर बछड़ा देने वाली गाय दान में देता है और प्योव्रत गाय के थनों से दूध पीना का पालन करता है, वह उत्तम पद को प्राप्त होता है। 3 दिन तक प्योव्रत करने और कल्पपादप इच्छित वस्तु देने वाला दिव्य वृक्ष की स्वर्ण प्रतिरूप भेंट करने से व्यक्ति ब्रह्मा के धाम को प्राप्त होता है। इसे कल्प वृक्ष व्रत कहते हैं। उस दिन 20 पल से अधिक वजन की स्वर्ण प्रतिरूप मिट्टी दान में देनी चाहिए और प्योव्रत का पालन करना चाहिए। वह व्यक्ति रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रत्येक पखवाड़े में 3 दिन तक प्रतिदिन केवल एक बार भोजन करता है, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रत्येक मास में प्रतिदिन 3 रातों तक केवल एक बार भोजन करने का त्रिरात्र व्रत करता है, उसे गणेश का पद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान जनार्दन विष्णु का एक रूप के लिए त्रिरात्र व्रत का पालन करता है, वह अपने सैकड़ों परिवार को साथ लेकर भगवान हरि के धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति त्रिरात्र व्रत नामक व्रत का पालन करता है, उसे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से इसका आरंभ करना चाहिए। उसे 1000 अथवा 100 बार ओम वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए। 8वें दिन एक बार भोजन करना चाहिए। 3 दिन तक उपवास करना चाहिए। 12वें दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा कार्तिक में व्रत का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात उन्हें वस्त्र, पलंग, आसन, छाते, जनेऊ तथा पात्र देने चाहिए। फिर उसे ब्राह्मणों से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस कठिन व्रत में जो कुछ भी मेरे लिए अधूरा रह गया है, उसे आपकी आज्ञा से पूर्ण किया जाए। जो व्यक्ति त्रिरात्र व्रत का पालन करता है, वह सभी सुखों का भोग करने के पश्चात भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले कार्तिक व्रत का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य 10वें दिन गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं खाता है, 11वें दिन उपवास करता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह दिव्य वाहन द्वारा उनके पास पहुंचता है। जो चैत्र में 3 रात भोजन करता है और 5 बकरे दान करता है, वह सुखी होता है।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी आदि 3 रात दूध पीना और 3 दिन उपवास करना महेंद्र प्रायश्चित कहा गया है। 5 रात दूध पीकर, उपवास करके, केवल दही खाकर, कार्तिक मास के 11वें दिन व्रत करना भास्कर प्रायश्चित कहलाता है, जो धन प्रदान करने वाला है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आदि को जौ और चावल का दलिया, दही, दूध, घी और जल ग्रहण करना प्रायश्चित संताप कहलाता है। अध्याय 198 विभिन्न महीनों में किए जाने वाले व्रत। मासा व्रत। अग्निदेव ने कहा, मैं विभिन्न महीनों में किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को आषाढ़ से शुरू होकर 4 महीनों तक तेल से स्नान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति वैशाख में फूल और नमक का त्याग करता है और गाय दान करता है, वह राजा बनता है। जो व्यक्ति गाय दान करता है और 1 महीने उपवास करता है, वह भयंकर व्रत का पालन करता है और उसे भगवान हरि माना जाता है। जो मनुष्य आषाढ़ मास से 4 महीने तक प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता है, वह भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ या चैत्र मास में तीसरे दिन गुड़ और गाय का दान करता है, वह गुड़ व्रत का महान अनुष्ठान करता होता है और उसे गौरी पत्नी का स्वरूप प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष आदि महीनों में केवल रात्रि में भोजन करता है, वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दिन में केवल 1 बार भोजन करता है और 12वें दिन व्रत रखता है, वह भी ऐसा ही करता है। जो व्यक्ति श्रावण से शुरू होकर 4 महीनों तक फलाहार का त्याग करता है और फलों को दान में देता है, उसे सब कुछ मिलता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को उपवास करना चाहिए और 4 महीने तक चलने वाले व्रतों की तैयारी करनी चाहिए। आषाढ़ में सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने पर भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। हे प्रभु, यह व्रत मैंने आपकी उपस्थिति में किया है। हे केशव, जब आप प्रसन्न हो, तब इसे बिना किसी बाधा के पूरा होने दें। हे प्रभु, यदि मैं इस व्रत को करने के बाद मर जाऊं और व्रत अधूरा रह जाए, तो हे जनार्दन, आपकी कृपा से यह पूर्ण हो जाए। मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए और ब्राह्मण को तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति 1 दिन और 3 रातों का व्रत करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो चांद्रायन का पालन करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मौन व्रत मोक्ष के लिए उपयुक्त होता है। जौ का आटा खाने वाला प्रजापत्य व्रती स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो दूध आदि का सेवन करता है तथा जो गाय से प्राप्त 5 वस्तुओं का सेवन करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो शाक, मूल तथा फल खाता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मांस तथा स्वादिष्ट भोजन का त्याग करता है तथा जौ का सेवन करता है, वह भगवान हरि को प्राप्त होता है। मैं कौमुद व्रत का वर्णन करूंगा। कार्तिक मास में द्वादशी को व्रत रखकर भगवान विष्णु को चंदन लगाकर कमल तथा नीलकमल से पूजा करनी चाहिए तथा घी तथा तिल के तेल से दीपक जलाना चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः। मालती फूलों की माला से उनकी पूजा करनी चाहिए। जो कौमुद व्रत का पालन करता है, उसे धर्म, सुख, धन तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो निर्दिष्ट महीनों में व्रत का पालन करता है तथा भगवान हरि की पूजा करता है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। अध्याय 199 विभिन्न ऋतुओं से संबंधित व्रत। ऋतु व्रत। अग्निदेव ने कहा, मैं ऋतु संबंधी व्रतों अर्थात ऋतु व्रत का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो ब्राह्मण वर्षा ऋतु से लेकर चारों ऋतुओं में अग्नि दान करता है और अंत में घी और गाय दान करता है, वह अग्निव्रती हो जाता है। जो गोधूली के समय मौन रहकर महीने के अंत में घी से भरा घड़ा, तिल, घंटी और वस्त्र दान करता है, वह सुखी हो जाता है। वह सारस्वत व्रत का पालन करने वाला माना जाता है। जो 1 वर्ष तक 5 मिष्ठान्नों से स्नान करता है और गाय दान करता है, वह राजा हो जाता है। चैत्र मास में 11वें दिन रात्रि में भोजन करके भगवान विष्णु को भोजन अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति विष्णु मदव्रत का पालन करता है, वह महीने के अंत में भगवान विष्णु के स्वर्णिम चरणों में पहुंचता है। जो मीठा दलिया खाता है और 1 जोड़ी गायों का दान करता है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वह देवी व्रत का पालन करने वाला कहलाता है। जो व्यक्ति पितरों को भोजन कराता है और भोजन करता है, वह राजा बनता है। मैंने वर्षाव्रत वर्षा ऋतु से संबंधित व्रत का वर्णन किया है। मैं सूर्य की गति से संबंधित व्रतों का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य सूर्य की गति के समय रात्रि में जागरण करता है, वह स्वर्ग को जाता है। इसी प्रकार अमावस्या और सूर्य की गति के समय सूर्य के रूप में शिव की पूजा करने से वही फल मिलता है।
32 पला के घी से भगवान केशव की प्रतिमा को स्नान कराने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो विषुवादि के समय घी, दूध आदि से भगवान को स्नान कराता है, उसे वही फल मिलता है। तीसरे और 8वें दिन किया गया उमाव्रत स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करता है। जो व्यक्ति गौरी और भगवान महेश्वर की पूजा करता है, उसे सभी सौभाग्य प्राप्त होते हैं। उमा महेश्वर की पूजा करने के बाद व्यक्ति को वियोग नहीं होता। उमेश व्रत में व्रत करने वाली मुख्य महिला होती है। जो महिला सूर्य की पूजा करती है, वह निश्चित रूप से पुरुष बनती है। अध्याय 200 दीपदान व्रत। अग्निदेव ने कहा, मैं दीपदान करने का व्रत अर्थात दीपदान व्रत कहूंगा, जिससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य देवता के घर या ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है, उसे 1 वर्ष तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा करता है, वह 4 महीने तक विष्णुलोक को प्राप्त होता है और कार्तिक में दीपदान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दीपदान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, न थी, न होगी। दीपदान से आयु, नेत्र, सौभाग्य और संतति आदि प्राप्त होते हैं। दीपदान करने वाला सौभाग्य पाकर स्वर्ग में भोग करता है। विदर्भ देश के राजा की पुत्री ललिता, जो सुंदर और पतिव्रता थी, दीपदान करने से सैकड़ों पत्नियों में श्रेष्ठ हो गई। वह पतिव्रता स्त्री भगवान विष्णु के मंदिर में 1000 दीपक चढ़ाती थी। जब उससे दीपक का महात्म्य पूछा गया तो उसने अपनी सहेलियों से कहा। ललिता ने कहा, प्राचीन काल में सौवीर के राजा के पुरोहित मैत्रेय थे। उन्होंने देविका के तट पर भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवाया था। उन्होंने कार्तिका में उस मंदिर के लिए एक दीपक दिया था। वह दीपक जो बुझने वाला था, उसे मैंने बिल्ली के डर से अपने मुख से वहां शरण लेकर बत्ती से जला दिया था। मृत्यु के बाद मैं एक राजा की पुत्री के रूप में पैदा हुई और 100 राजा की पत्नियों में से रानी बनी। विष्णु के मंदिर का दीपक जलाने के उस कर्म का फल, भले ही वह संकल्पित न हो, मैं भोग रही हूँ। क्योंकि मुझे अपना पूर्व जन्म याद है। मैं दिन रात दीपक देती हूँ। जो 11वें दिन दीपक देता है, वह किसी वाहन में सवार होकर स्वर्ग में आनंद उठाता है। जो दीपक चुराता है, वह गूंगा या मंद हो जाता है या कठिन अंधकार में नरक में पड़ता है। रोते हुए मनुष्यों को देखकर मृत्यु के देवता के सेवक ने उनसे कहा, बस अब रोना धोना बंद करो। अपने द्वारा पहले किए गए अनायास कर्मों पर रोने धोने से क्या लाभ। 1000 योनियों के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अरे महामूर्ख, उस जीवन में भी भोगों के पीछे क्यों भागते हो। इच्छानुसार भोगने का फल यहाँ आकर विलाप करना है। तुम अपने पूर्व कर्मों का फल भोग रहे हो। तुमने इस पर विचार क्यों नहीं किया। अपने सुख के लिए पराई स्त्रियों के स्तनों का आलिंगन करने से तुम्हें दुख मिला है। क्षण भर का सांसारिक भोग करोड़ों वर्षों तक दुख देता है। हे पराई स्त्रियों को बहकाने वाले, हे माता, क्यों रोते हो। जब जीभ से हरि का नाम लिया जाता है, तो क्या भारी पड़ता है। बाती और तेल से अग्नि सदैव सस्ते में मिल सकती है। देने में रुचि न दिखाने के कारण ही तुमने दीपक चुरा लिया है। यही तुम्हारे दुख का कारण है। अब रोने धोने से क्या लाभ। जो हो गया, उसे तुम ही सहन करो। अग्निदेव ने कहा। ललिता की बात सुनकर अन्य पत्नियां दीपदान करके स्वर्ग को पहुंची। अतः दीपदान से बहुत लाभ होगा। दोस्तों, हर हर महादेव।